हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। थैंक्स लॉट, आपने जो प्रीवियस वीडियोस में मुझे प्यार दिया है। मुझे नहीं लगता था कि 6 महीने से पहले मैं उस लेवल पे पहुंचूंगा, लेकिन मेरा जो प्रीवियस वीडियो है काफ़ी लोगों का आप में से कॉल आया, आप लोगों ने अप्रिसिएट किया। थैंक्स लॉट। आज हम देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड में हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं। पहले होता था ना कि कोई बुढ़ा है उसको हार्ट अटैक हो जाएगा। 13 साल का बच्चा मरा है, 24 घंटे के अंदर 10 लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे के अंदर 10 लोगों की मौत हुई है गुजरात गरबा में। तो हम देखने वाले हैं कि इसका रीजन क्या है। हार्ट अटैक जो रिलेटेड है वो हार्ट से है। इसको हिंदी में कहते हैं हृदय। हृदय का अगर आप फुल फॉर्म देखोगे तो यह होता है हरति, जो लेता है। हरति क्या लेता है? ब्लड लेता है। हरति ददाति, जो देता है। क्या देता है? ब्लड देता है। यच्छति, जो उसको स्पीड अप करता है। तो यह जो यच्छति टर्म है, हमारा जो आयुर्वेद का सिद्धांत है वो काफ़ी साइंटिफिक है और काफ़ी डेवलप है। अभी इंडियन मेडिसिन को पाने के लिए अदर लोगों को काफ़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। ये अलग बात है कि हम खुद ही उसको भूल चुके हैं। तो हृदय का जो फुल फॉर्म था हरति ददाति यच्छति, कि ब्लड को लेता है, ब्लड को देता है। यच्छति मतलब उसको स्पीड अप करके हमारे बॉडी में देता है। यह जो यच्छति टर्म है, यहीं से हार्ट अटैक जुड़ा हुआ है। तो देखते हैं सबसे पहले क्या कहा गया है। हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, इन्होंने काफ़ी दिन बाद अपनी चुप्पी तोड़ी और इनका कहना था कि यह जो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है यह रिलेटेड है कोविड से। अच्छा, यह कन्फ्यूज़न भी काफ़ी ज़्यादा हमारे अंदर चल रहा है कि कोविड जो वैक्सीनेशन हमने कराई है, क्या वह वन ऑफ द रीज़न है हार्ट अटैक होने का? हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो भाई, कोविड ऐसा तो है नहीं कि कोई पुरातन टाइम का हो, 25-50 साल से चला आ रहा हो। अभी जस्ट 1-2 साल पहले यह खत्म हुआ है। तो कोविड वैक्सीन लगाने के बाद इसका क्या इंपैक्ट होगा, यह सिर्फ हमारे लिए नया नहीं है, इन डॉक्टरों के लिए भी नया है यार। जो भी इस समय उस एक्सपेरिमेंटल को वर्कआउट कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, उसके लिए भी यह नया है। तो अभी उनकी भी श्योरिटी नहीं है कि यह जो कोविड है, ये कोविड की जो आपको वैक्सीन लगी है, वह हार्ट अटैक का मेजर रीजन हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। लेकिन इनका जो हेल्थ मिनिस्टर है हमारे, इनका कहना है कि हो सकता है जो जिनको सीवियर कोविड रहा हो। अब सीवियर कोविड का कोई पार्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। जिनका लंग्स जाम रहा हो, जिनको काफ़ी तेज़ी से फीवर रहा हो, जो कोविड के टाइम पे परेशान रहे हों, जिनका सांस फूलना रहा हो, लंग्स की प्रॉब्लम रही हो, आप उन सब को, मैं तो कहूँगा कि चाहे सीवियर हो या सीवियर ना हो, आप सबको कंसीडर कीजिए ना। क्योंकि बचाव अगर करेंगे तो उससे कोई लॉस नहीं है। तो इनका कहना था कि जितने भी सीवियर कोविड के पेशेंट थे उनके अंदर हार्ट अटैक के चांस ज़्यादा है। ऐसे लोग हैवी वर्कलोड लेने से बचें। अब इन भाई साहब को कैसे कोई समझाए कि हम आम आदमियों के पास एक ही चीज़ तो होती है और वह होती है हैवी वर्कलोड। सुबह उठो जॉब पे, रात को आओ सो जाओ, अगेन सुबह उठो जॉब पे, और प्रेशर को झेलते रहना। तो यह हमारी इंफॉर्मेशन थी। मैं इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको बताऊँ कि आखिर यह हार्ट अटैक हो क्यों रहा है। अभी आपने देखा होगा कि हम सभी को काफ़ी तेज़ी से वायरल डिजीज़ हुआ। काफ़ी तेज़ी से हम सभी में एवरेज 90% लोग अभी इस चीज़ को फेस करके आ रहे हैं कि हमें सर्दी जुकाम था, खांसी लगातार 15-20 दिन तक आता रहा, काफ़ी ज़्यादा हाई फीवर था हमें। तो क्या होता है कि जब वायरल डिजीज़ आपको होता है, आइदर वह कोविड हो, आइदर कोई सा भी हो, चाहे कोविड हो या ना हो, वायरल डिजीज़ के कारण अगर आप जस्ट वायरल डिजीज से पास आउट होकर आए हो तो ऐसे कंडीशन में आपके बॉडी में हार्ट अटैक के चांस ज्यादा होते हैं। इसलिए डॉक्टर आपको कहता है कि आप 10 दिन का बेस्ट रेस्ट लें। लेकिन हम स्वयं परमात्मा
परमपिता परम प्रभु हमें लगता है कि डॉक्टर हमें बेवकूफ़ बना रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर आप किसी वायरल डिजीज से अभी निकले हो तो प्लीज़ अपने बॉडी को रेस्ट देने की कोशिश करें। सेकेंडली, हम जिम को भी देखेंगे आज कि जिम में रहने वालों को हार्ट अटैक क्यों हो रहा है, और उसके लिए मैं जिम की फंक्शनिंग भी बताने जा रहा हूँ। अगर आप कुछ भी कोई भी सर्विस करते हो, आज अगर आप यह फुल वीडियो देखते हैं तो फेथ में आपका यह 15 से 20 मिनट वेस्ट नहीं जाएगा। आपको मैं ऐसे उपाय बताने वाला हूं हार्ट अटैक से बचने का जो अभी तक यूट्यूब पे शायद नहीं बताया गया है। हो सकता है किसी ने बताया हो, लेकिन मुझे अभी तक नहीं मिला हुआ। तो मैंने आपसे कहा कि यह जो वायरल डिजीज है, इस वायरल डिजीज के कारण जब भी आप वायरल डिजीज को फेस करते हो, आपके अंदर हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। पहले क्या होता था? पहले होता था कि आपकी जो आर्टरी और वेन होती है, रक्त धमनियां जो होती हैं, उसके अंदर ब्लॉकेज हो जाने के कारण हार्ट अटैक होता था। लेकिन अभी जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स का कहना है कि हमारे अंदर इस समय हार्ट अटैक के चांसेस जो बढ़ रहे हैं या हार्ट अटैक हो रहे हैं, उसमें हम क्या देखेंगे कि ब्लड का थक्का जम जाता है। जिस तरीके से दूध है, दूध का दही जम जाता है, उसी तरीके से हमारे अंदर ब्लड होता है, ब्लड कोगुलेट हो जाता है। उसे हम कहते हैं कि भाई ब्लड का थक्का जम गया, रक्त जो है वह सॉलिडिफाई होने लगा, उसका ठोस रूप सामने आने लगा, उसकी वजह से हार्ट अटैक हो रहा है। पहले तो कहा जाता था कि यह लाइफ डिसऑर्डर, यह जो डिसऑर्डर है वह सिर्फ बुजुर्ग लोगों को होता है, ज़्यादा एजेड लोगों को होता है, लेकिन अब यह 13 साल के बच्चे को भी हो रहा है। तो हार्ट अटैक अब किसी को भी हो सकता है। उसका रीज़न क्या है? मैं इसका रीज़न जानने की अगर मैंने कोशिश की तो काफ़ी सारे पॉइंट मिले जो आज मैं आपके सामने रखने वाला हूँ भाई। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ आपसे, शुरुआत करते हैं सुबह से। दिन के सुबह में आप करते हैं ब्रश। अब एक चीज़ समझिएगा और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर यह पॉइंट आपको समझ में आ गया और आपको अच्छा लगता है तो। जब किसी को हार्ट अटैक होता है तो आपने सुना होगा कि एक मेडिसिन होती है, उसके जीभ के नीचे रख दी जाती है। अब जीभ के नीचे अगर कोई आप मेडिसिन रखते हो, वो इतना तेजी से रिएक्ट करता है कि सीधे आपके हार्ट पे इंपैक्ट करेगा और आपको हार्ट अटैक से कुछ टाइम के लिए रिलीफ दे देता है। तो इस बात को आप मानेंगे कि जीभ पे रखी हुई चीज़ का जो इम्पैक्ट है वह हमारे बॉडी पे काफ़ी तेज़ी से दिखता है। आप सुबह उठते ही अपने जीभ पर क्या रखते हो या उससे क्या रब करते हो? दैट इज द टूथपेस्ट। आप टूथपेस्ट यूज करते हो। अब टूथपेस्ट कोई भी हो, अगर आप उसके कंटेंट को देखेंगे तो उस कंटेंट में आप पाएंगे उसके अंदर सोडियम होता है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं भी हैं तो भी आप समझने की कोशिश कीजिएगा, अच्छा लगेगा, हेल्थ आपका सही रहेगा, दूसरों को भी आप बचा पाएंगे। तो उसके अंदर होता है भाई सोडियम। अब अगर मैं सोडियम के साइड इफेक्ट की बात करता हूं तो जो सोडियम है इसके कारण कैंसर हो सकता है, स्टमक पेन होता है, आपके पेट में दर्द हो जाता है, ब्लॉकेज की भी पॉसिबिलिटी होती है, इंटेस्टिनल ब्लॉकेज। आपके पेट में इंटेस्टिनल ब्लॉकेज की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो स्टमक पेन हो गया, कैंसर हो गया, इंटेस्टिनल ब्लॉकेज हो गया। इसके साथ साथ सोडियम जो है वह अलग अलग पदार्थ के द्वारा कंबाइन करके अलग अलग तरीके से आपके सामने अलग अलग पेस्ट में परोस दिया जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो धमनियां, रक्त धमनियां हैं, जो आर्टरी और वेन है, वह ब्लॉक होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमें हार्ट अटैक आता है। मतलब सबसे खतरनाक चीज तो टूथपेस्ट ही है। तो अब इसे यह बता, क्या टूथपेस्ट करना बंद ही कर दें? नहीं नहीं, बंद मत करो, बदल दो। कैसे बदले? आपको याद होगा, जो मेरे एज ग्रुप के लोग हैं या मेरे से पहले वालों को लाल दंत मंजन आती थी, अगर आपको याद हो तो लाल दंत मंजन, मैं उसका ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूं, लेकिन उस टाइप का अगर कुछ है तो उसको यूज कर सकते हो। आपके घर में नमक है, उसको यूज कर लो। तो क्या नमक से नहीं होगा? भाई नमक से नहीं होता, सिर्फ सोडियम से नहीं होता। मैं अलग अलग पेस्ट में अलग अलग कॉम्बिनेशन सोडियम के साथ मैंने देखे,
उनको मैंने सर्च किया तो उनसे होता है। मैं उसको डायरेक्टली उसका नाम नहीं ले सकता यहाँ पे, हम सभी के घर में वो यूज़ हो रहा है, क्योंकि अगर नाम ले लूँगा तो सीधे कोर्ट केस हो जाएगा मेरे ऊपर, और मैं अभी उस लेवल पे नहीं हूँ कि उसको बियर कर सकूँ। सोडियम से नहीं हो रहा है, Na से नहीं हो रहा है, Na के कम्बिनेशन से हो रहा है ये सारे प्रॉब्लम। तो आप क्या कर सकते हो, नमक का यूज़ कर सकते हो, या सबसे अच्छा है नीम के दातुन का यूज़ कर लो। अगर आपकी अवेलेबिलिटी है तो, नहीं है तो पाउडर यूज़ कर लो, लेकिन पेस्ट को यूज़ मत करो, ऐसे किसी भी केमिकल को यूज़ मत करो जो कि आपके बॉडी को हार्मफुल इंपैक्ट डालता हो। इसलिए आप क्या करो कि मान लो आपको पेस्ट का सिलेक्शन ही करना है, तो पेस्ट को उठाओ, उसके जो केमिकल कम्बिनेशन है उसको आप नेट पे डालो कि इसके साइड इफेक्ट, जिसके साइड इफेक्ट ज़्यादा हो उसको साइड कर दो। हम क्या करते हैं, कोई बड़ा एक्टर या एक्ट्रेस है, वह टूथपेस्ट कर रही है तो हमने उसको ले लिया, भाई वो करती नहीं है, वो उसका एडवर्टाइजमेंट करती है। तो सबसे पहला जो और सबसे मेजर रीज़न तो यही है जो कि हमारे लाइफ में 24 घंटे यूज़ हो रहा है, डेली यूज़ हो रहा है, दैट इज़ द टूथपेस्ट। इसके अलावा और क्या रीज़न हो सकता है? इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करता हूँ, ये मैं लाया भी हूँ एक एग्जाम्पल कि एग्जाम्पल आप बताइए, तो आप देखेंगे मैं नाम नहीं ले पाऊँगा अभी, लेकिन कई सारे पेस्ट ऐसे हैं जिसके अंदर सोडियम लेरिल सल्फेट का यूज़ होता है। मैंने कहा ना सोडियम का कम्बिनेशन, तो सोडियम लेरिल सल्फेट, अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो ऐसा मत सोचिए कि ये आपके काम की चीज़ नहीं है, आपके भी काम की चीज़ है। आप इसको सुनने की कोशिश कीजिए, सोडियम लेरिल सल्फेट, इससे क्या क्या नाश होता है? अगर हम बात करते हैं इसकी, तो यह हमारे बॉडी के अंदर कैंसर का सबसे मेजर कारक है। मतलब कैंसर होने की जो सबसे बेहतरीन चीज़ है उसको हम सुबह सुबह पेस्ट के रूप में यूज़ करना शुरू कर देते हैं। आप देखिएगा कई सारे ऐसे पेस्ट हैं जिनके अंदर सोडियम लेरिल सल्फेट का यूटिलाइजेशन होता है। हाँ, वह अगर उसको थोड़ा सा मिनिमम अमाउंट में यूज़ करते हैं तो हमारे बॉडी पे उसका इम्पैक्ट कम हो सकता है, लेकिन होगा तो सही। इसके साथ साथ अगर मैं आपसे बात करता हूं तो आजकल हम एसी का ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं, एसी एयर कंडीशन, ठीक है। मैं थोड़ा सा एसी के बारे में आपको बताना चाहता हूं। अब एसी से किस तरीके से हार्ट अटैक हो रहा है उसको जानने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि एसी काम कैसे करता है, और काफ़ी मज़ेदार रहेगा आपका यह सुनना। देखिए, यह एसी का फंक्शनिंग है। नॉर्मली वह एसी किसी भी कंपनी का हो, जनरली वह फंक्शन इसी बिहाफ पे करता है। अगर मैं आपसे एसी की बात करता हूँ, एक सेकेंड भाई, मैं अगर एसी की बात करता हूँ आपसे, तो जनरली एसी क्या करता है, हमारे जो रूम है, बंद रूम है, उसके अंदर से जो ह्यूमिडिटी होती है, इसको जनरल लैंग्वेज में आपको समझना हो तो पानी की जो आर्द्रता होती है, जो हमारे पर्यावरण में पानी उपस्थित होता है, पानी प्रेजेंट होता है। जैसे आप क्या करो, आप अगर किसी ग्लास के अंदर आइस बर्फ के गोले रख दो या ठंडा पानी रख दो, तो उसके चारों तरफ आप देखोगे कि पानी की एक परत आ जाएगी। यह पानी की परत उस आइस के गोले की वजह से नहीं हुई है, वह आइस का गोला जो है उसने क्या किया था, उसके सरफेस को, उसके सतह को ठंडा कर दिया था, जिसकी वजह से उसने अपने चारों तरफ सराउंडिंग में उसके जो आसपास का जो एरिया है उसको ठंडा कर दिया, और उसके अंदर जो पानी था जो कि गैस की अवस्था में था, हवा में था, वाष्प की अवस्था में था, एयर की अवस्था में था, उसको अगेन वह लिक्विडिफाई कर देता है, वह तरल में कर देता है, लिक्विड के रूप में कन्वर्ट कर देता है। तो एसी क्या करता है, इस गैस को यह लेता है और हमारे रूम टेम्परेचर को डाउन करता है। यह तो हो गया एसी का फंक्शन। लेकिन आप समझिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम अगर कार चलाते हैं तो भी एसी में जा रहे हैं, हम जिम जाते हैं तो भी एसी में जा रहे हैं, हम रूम के अंदर होते हैं तब तो एसी में होते ही होते हैं। अब इसने ह्यूमिड को अंदर लिया ना, इसने जो पर्यावरण में जल है उसको अपने पास लिया ना वाष्प के रूप में। लेकिन यह बताइए, मान लीजिए किसी एक बंद एरिया में 10 लोग बैठे हैं, मैं माफ़ी चाहूँगा अगर किसी को इस पर बुरा लगेगा कि इस तरीके से यह क्यों बोल रहा है, लेकिन 10 लोग बैठे हैं, है तो इंसान ही, खाना पीना खा के आए हैं। हमारे बॉडी की एक मैकेनिज्म होती है
कि जो गंदी हवा है वह भी हमारे बॉडी में निकलती रहती है, पूरा सिस्टम में बदबू मारने लगता है। यह इस बदबू को थोड़ी नहीं ले पाता है, और वह गैस इस तरीके से मिक्सअप होता है क्योंकि यह वेपर को ले रहा होता है अपने पास, वाष्प को ले रहा होता है अपने पास, तो कुछ उसका अमाउंट जाता है, कुछ वहीं पे रह जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो गंदगी है वह हमारे रक्त के अंदर ही डिसॉल्व होने लगती है। आपको बता दूं, जिस हमारा जो रक्त होता है वह ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड को, और कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड को ज्यादा तेजी से एब्जॉर्ब करता है, लेता है। अब अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की मैं बात करूं जनरल शब्द में, तो मान लीजिए आपने कहीं अंगीठी फायरवर्क्स, रात को सोते समय हम क्या करते हैं कि कुछ लकड़ी या लकड़ी के टुकड़े को जला के सो जाते हैं। सोने के बाद उसका जो हवा होता है उसके अंदर से, क्योंकि वह लकड़ी पूर्ण रूप से जलता नहीं है, तो वह कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड को उत्पन्न करता है। यह जो कार्बन मोनोऑक्साइड है यह हमारे रक्त के अंदर जाता है और धीरे धीरे बड़ी प्यारी नींद देता है, और प्यारी नींद के बाद हम परमपिता परमात्मा के चरणों में जाके लीन हो जाते हैं, अर्थात हम मर जाते हैं। क्योंकि हमारे रक्त की यह स्वभाव है कि वह कार्बन मोनोऑक्साइड लेता है। इसको स्वीट डेथ भी बोलते हैं, बड़ा प्यारा बड़ा मीठा सा डेथ होता है, आपको पता ही नहीं चलेगा और मृत्यु हो जाती है। तो हमारा जो रक्त है यह ऐसे गंदी हवाओं को जल्दी से एब्जॉर्ब करता है। और आप बैठे थे एसी के अंदर, यही अगर खुलापन होता तो वह जो गंदी हवा थी वह तुरंत पूरे के पूरे वातावरण में फैल जाता और उसकी जो टॉक्सिसिटी थी वह नील हो जाती। दूसरे रूप में आप बात कीजिए, आप एसी में जिम कर रहे हैं, आजकल फैशन चला हुआ है, आप काफी तेजी से भाग रहे हैं, भागने के कारण आपके शरीर को चाहिए ऑक्सीजन। इन्वायरमेंट में आपको क्या मिलेगा? ऑक्सीजन की कमी, क्योंकि एसी ऑक्सीजन थोड़ी ना देने जाएगा, और देगा भी तो वह आर्टिफिशियल देगा, नेचुरल नहीं दे पाएगा आपको। ऑक्सीजन की कमी हुई तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा अपने आप बढ़ जाएगी। इसीलिए आपने सुना होगा कि ज्यादातर जिम में कर रहा था वो काफी तेजी से दौड़ भाग रहा था और अचानक से गिर के मर गया। क्यों भाई? उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ जाएगा, ऊपर से वह प्रोटीन के अमाउंट को ज्यादा यूज कर रहा है। हम क्या करते हैं, हम जिम के अंदर जाते हैं, जिम के अंदर जाने के बाद हम 2-4 बार अपने वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट करने के बाद हम अपने ट्रेनर को देखते हैं, और ट्रेनर को देखने के बाद हमको लगता है कि हमको भी इसे माचो मैन बनना है। हम उससे कहते हैं कि क्या यूज करते हो, वो हमें लंबी लंबी प्रोटीन देता है। आपको जान के आश्चर्य होगा, ये आश्चर्य क्या होगा, अब तो सबको पता ही होगा कि यह जो प्रोटीन आप लेकर आते हो ना, इसका साइड इफेक्ट इतना ज़्यादा है कि इस समय जो डायबिटीज़ हो रहा है, जो ब्लड प्रेशर हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, आपके अंदर लंग्स की प्रॉब्लम आ रही है, उसका यह मेजर रीज़न बन चुका है। और वह जो ट्रेनर है वो आपको क्यों बहका के दे देता है? क्योंकि अगर वह 100 रुपये का आपको बेचेगा तो ऐसे कंडीशन में 40 रुपये उसको कमीशन मिलते हैं, और आज के डेट में कमीशन जिंदगी से बड़ी हो चुकी है, इसलिए यह उसका यूटिलाइजेशन कर लेता है। एक चीज और है जिम में, मान लीजिए आप जिम में काफी तेजी से वर्कआउट कर रहे हैं, और आपका जो बॉडी है, देखिए कोई भी सिस्टम है, इसको आप इस तरीके से कोरिलेट कीजिए कि मान लीजिए आपको 10 घंटे पढ़ना है, तो एक ही दिन अगर 10 घंटे पढ़ लेंगे, मैं स्टूडेंट लाइफ में इस चीज़ को पर्सनली भी देखा है, जज किया है कि एक दिन 10 घंटे पढ़ने के बाद 7 दिन तक नींद नहीं आती, 7 दिन तक पढ़ाई करने का मन नहीं करता था। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, आज 1 घंटे पढ़ा, कल 1.5 घंटे पढ़े, फिर अगले हफ्ते 2 घंटे पढ़े। तो क्या है कि जब आप स्टेप बाय स्टेप अपनी कैपेबिलिटी को, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाते जाएंगे तो उसका साइड इफेक्ट नहीं है हमारे बॉडी पे। और अचानक से अगर आप जिम करना शुरू कर देंगे तो उसका साइड इफेक्ट है। इसलिए आपने सुना होगा कि कई सारे एक्टर एक्ट्रेसेस, कई सारे फेमस पर्सनालिटी ड्यू टू हार्ट अटैक उनकी डेथ हुई। पहला रीजन मैंने बताया आपको टूथपेस्ट, दूसरा रीजन हमने बता दिया आपको एसी। तो करें क्या, जितना खुले हवा में रह सकें उतना ही आपके लिए सही है। मेरे साथ एक घटना हो चुकी है इसमें,
होलिका दहन थी, तो मेरा एक फ्रेंड आया, काफ़ी बड़े घर का है वह, तो आते ही उसने एसी चालू कर दी और शीशा लगा दी। मैंने कहा क्या हुआ भाई? बोला यह जो धुआं आ रहा है ना, ये हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो मैंने उससे एक लाइनर आंसर चाहा था। मैंने कहा भाई यह बता, तू अभी, तेरा घर यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, तेरे एरिया में भी होलिका दहन हो रहा है, तू इसको खोलने के बाद क्या करने वाला है? बोला मैं छत पे जाके गर्लफ्रेंड से बात करने वाला हूँ। तो मैंने कहा यार छत पे तुम्हें ये धुआं नहीं जाएगी? ये जो एक साइकोलॉजी तुमने बना रखी है कि एसी में रहना ज़्यादा यूज़फुल है और बाहर निकलेंगे तो ये धुआं हमारे बॉडी को हार्मफुल करेगी, ये धुआं तो ऐसे भी इन्वायरमेंट में उस समय भी रहेगी, उस समय भी हार्मफुल करेगी। हवा प्रदूषित होने के बाद आप उसको एसी से रिप्लेस नहीं कर सकते, जैसा कि इस समय पानी को कर रहे हैं। तो दैट इज वन ऑफ द रीजन। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करता हूं, दूसरे सेक्शन में अगर मैं आपसे बात करता हूं कि और क्या क्या रीज़न हो सकते हैं हार्ट अटैक के, मैंने काफ़ी इस पे रिसर्च किया। आपने एक चीज़ ऑब्जर्व किया होगा कि हम यूज़ करते हैं सोप बर्तन को धोने के लिए। कितना खतरनाक सा सिस्टम है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि यार ओल्ड एज पीरियड जो था, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो पीरियड था, वह सही था। कम से कम हम जिंदा तो रहते थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने हमें दिया क्या? इस इंडस्ट्री ने हमें दिया क्या? न्यूक्लियर बम। आज हमास और इजराइल और पूरा देश, पूरा वर्ल्ड एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि एक ऐसी स्थिति में आके खड़ा हो गया कि कहीं से भी नेक्स्ट वर्ल्ड वार इनिशिएट हो सकता है। और इस बार ये जो वर्ल्ड वार होगा वो सबको तहस नहस करके रख देगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने हमें दिया क्या? ये गंदा पॉल्यूटेड एयर, हमारे जीने का अधिकारी छीन लिया हमसे। उसी का एक एग्जांपल उठा के दे रहा हूं कि आज के मैक्सिमम 15-16 साल पहले हर घर में बर्तन धोने के लिए राख यूज होता था। गाय के उपले खाना बनाने के लिए यूज होते थे और उसकी जो राख बचती थी उसको हम यूटिलाइज करते थे बर्तन को धोने के लिए। अब वह राख हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है, इवन यूजफुल है। कई बार उस राख से काजल बनते थे। हम बच्चे कभी उसको फाक जाते थे बचपना में, लेकिन ठीक है वो उतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं था। वो मिट्टी खाने की आदत जिनको होती थी वो ले लेते थे उसको, वो उतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं था। अब हमने क्या किया? हमने बर्तन को साबुन से धोना शुरू कर दिया। आप घर पे अभी जाके चेक कर लीजिए, जो बर्तन साबुन से धुला होगा उसको लेकर पानी में फिर से खंगालिए, पानी को रोटेट कीजिए, उसमें अगेन झाग जैसा आएगा। ये झाग क्या है? वही साबुन ही तो है। ये झाग आखिर है क्या? वही साबुन ही है। और साबुन के साइड इफेक्ट आप जाइए चेक कीजिए, एलर्जेटिक साइड इफेक्ट है इसके। अगर आपके बॉडी के अंदर साबुन चला जाता है तो काफ़ी ज़्यादा एलर्जी कॉज करेगा। इसके साथ साथ यहाँ से भी डायबिटीज़, कैंसर, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, ये सारी चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। तो क्या कर सकते हैं यार? कोशिश तो करो, राख यूज़ कर लो। नहीं यूज़ कर सकते तो ऐसे सोप को यूज़ करो, ऐसे साबुन का यूज़ करो जो राख के बने हुए हैं। और इस समय मार्केट में हर जगह अवेलेबल है, सस्ते दामों पे अवेलेबल है। यार पहले स्वास्थ्य, उसके बाद लग्जरी लाइफ। जब हेल्थ ही नहीं होगा तो उस लग्जरी लाइफ का करोगे क्या? कई सारे स्कूल के ऑनर से मैं मिलता हूं तो आज उनकी वाइफ नहीं है। बोलते हैं अभिषेक, जब मैं अंधाधुंध कमाने के चक्कर में था तो अपनी बीवी से बैठ के बात नहीं कर पाया। आज समय है तो बीवी नहीं, आज खाने की इच्छा है, पैसा भी है, लेकिन डायबिटीज है। आज के 10 साल बाद खाने की इच्छा थी, पैसा नहीं थी, तो डायबिटीज भी नहीं थी। तो अंधाधुंध लग्जरी लाइफ में मत
भागिए उतना ही जिससे कि आपका सर्वाइवल हो सके। इसके अलावा एक और सेक्शन पे मैं बात करना चाहूंगा आपसे। यह मेरे साथ घटना हुई जब मैं अंबिकापुर गया हुआ था किसी प्रोजेक्ट पे। मेरा एक SIP चलता है, स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम वहाँ पे। तो आई वॉज जस्ट फीलिंग कि मुझे हेल्थ कंडीशन प्रॉपर नहीं लग रही थी और मुझे साइट्रिक एसिड चाहिए था। बाय नेचर मैं डॉक्टर हूँ, तो जनरली मैं केमिकल के फॉर्म में ही चीज़ों को देखता हूँ। मैं गया, मौसमी के जूस पीना शुरू किया। मेरे पास सनी सर का कॉल है। सनी सर केमिस्ट्री के टीचर हैं, काफ़ी अच्छे, IIT से पास आउट है। तो बोला हाँ आपसे क्या कर रहा है? मैंने कहा बॉस जस्ट जूस पी रहा हूँ। और उनका जो आंसर था उसने मेरे दिमाग को मतलब मैं उसको शायद मरते समय तक नहीं भूल सकता उनके आंसर को। उन्होंने कहा अभिषेक वहाँ पे देख पैकिंग वाला जूस नहीं मिल रहा है क्या? मैंने कहा पैकिंग जूस? क्यों बॉस, ये तो अभी जस्ट मेरे सामने फ्रेश आया है। बोले नहीं 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 अभिषेक। अब उन्होंने एक कंपनी का नाम लिया, मैं नहीं लूँगा यहाँ पे। बोले दिस कंपनी जो है वह रियल जूस है, वह प्रॉफिटेबल है बॉडी के लिए। तू क्या कर रहा है, तू क्या बेहुदगी कर रहा है, वो वहाँ से जूस क्यों पी रहा है? मैं उनको रिप्लाई नहीं दे सकता, लेकिन अगर वह मेरा ये वीडियो देख रहे हैं और इस यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो सर उसका रिप्लाई था, उसका रिप्लाई यह था कि यह बताइए यह जो जहाँ से भी आपका यह जो जूस बन के आया होगा वह भी तो इसी संतरे और इसी मुसब्बी से बना होगा, बल्कि वहाँ पे मैक्सिमम 20% जूस होता है उसके अंदर। अगर आप मौसमी का जूस लेते हैं पैकिंग वाला तो मैक्सिमम 20% होता है। 80% क्या होता है सर? प्रिजर्वेटिव होते हैं। प्रिजर्वेटिव क्यों होते हैं भाई? मौसमी का जूस निकला वहाँ पे आज के 4 महीने पहले और मार्केट में अब आया है, तो उसको प्रिजर्व करने के लिए, ताकि वो मौसमी का जूस खराब ना हो जाए, उसके लिए उसके अंदर जो चीज़ें डालते हैं उसको हम प्रिजर्वेटिव कहते हैं। और इस प्रिजर्वेटिव का इतना हमारे ऊपर साइड इफेक्ट है जितना इस 20% जूस का यूजफुल इफेक्ट नहीं है। क्या क्या साइड इफेक्ट है? आपको सबसे पहले ब्रीथिंग की प्रॉब्लम आएगी, सांस लेने में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा, हार्ट अटैक का स्टार्ट। इसके अलावा क्या आएगा? आप हाइपर एक्टिव बिहेवियर होने लगेगा। इसके अलावा क्या हो सकेगा? आपका हार्ट टिश्यू जो होता है, आपके हृदय की जो ऊतक होती है, अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो चमड़ी होती है, वह धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। हमारे अंदर कैंसर की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और क्या होता है? यह प्रॉब्लम इस समय काफ़ी तेज़ी से है, ओबेसिटी होने लगती है, पेट फूला फूला सा लगता है, आपके बॉडी के अंदर गैस बनने लगता है। और गैस का इलाज आपको पता है कि एक बार शुरू हो गया तो उसका कोई इलाज नहीं है, ना आयुर्वेदिक में है, ना ही एलोपैथिक में है, ना ही होम्योपैथिक में है। बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, कंप्लीटली इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। हाँ, आयुर्वेदिक कुछ हद तक सक्सेस है, लेकिन वह भी 100% नहीं। और क्या हो सकता है? आपका जो एनर्जी लेवल है वह कमज़ोर पड़ने लगेगा। इसलिए आप देखिए इस टाइप की चीज़ें, जो पैकिंग वाले चीज़ें हैं, जितने पीने वाले बच्चे हैं वो सारे के सारे चश्मा लगा के चलना शुरू कर देते हैं, बॉडी उनकी वीक हो जाती है। थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ शुरू हो जाते हैं सर्दी खांसी, यह सब कुछ शुरू हो जाता है। और जो गांव के बच्चे होते हैं, जो ठंड में नंगे ही घूम रहे होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, दे आर एडजस्टेबल टू एवरीवेयर। तो अपने बच्चे को लग्जरियस पैकिंग सामान न खिलाने की जगह उसको रियल सामान खिलाने की कोशिश करें। जनरली एक और सेक्शन आता है दूध का, मिल्क का। यह भी काफ़ी ज़्यादा पैकिंग में यूज़ हो रहा है। आपको पता है मार्केट में जितनी भी दूध अवेलेबल है उनमें से 80% जो दूध होती है वह यूरिया से, वही यूरिया जो खेत में डाला जाता है, साबुन से, वही साबुन, वही पाउडर, साबुन का पाउडर जो आप कपड़े धोने के लिए यूज़ करते हो, उन चीज़ों से मिलकर बना होता है। और आपको लगता है यार पैकिंग दूध काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी गाढ़ा होता है। अरे नहीं होता है गाढ़ा, नहीं होता है अच्छा। आपके पास ऐसा कोई मेथड ही नहीं है कि पता लगा पाओ कि कौन सा दूध उसमें अच्छा है और कौन सा दूध बुरा है, कौन सा रेडीमेड है, कौन सा नेचुरल है। इससे अच्छा बाल्टा वाले से ले लो यार। बाल्टा वाला मैक्सिमम क्या घपला कर सकता है? पानी ही तो डालेगा। पानी हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल थोड़ी ना है, यूजफुल है यार। लेकिन यह जो डालेंगे ना मिल्क,
वो खतरनाक है, इसलिए हमारी बॉडी डैमेज होते जा रही है। और एक चीज़ बताओ, अगर बॉडी ही नहीं बचेगी तो फिर उस लाइफ का लेकर करोगे क्या, उस पैसे का लेकर करोगे क्या? तो थोड़ा सा जागरूक बनो, क्योंकि आपके जागरूकता से हमारे भारत की अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ेगी। अगर आप साबुन का यूज़ छोड़कर राख वाली साबुन यूज़ करना शुरू कर दोगे, अगर आप दातुन का यूज़ करना शुरू कर दोगे, अगर आप जो दूध है वो बाल्टा वाले से लेना शुरू कर दोगे, तो इससे ओवरऑल हमारा फायदा ही है, नहीं तो यही सब होगा। कुछ और पॉइंट्स हैं अपने पास। अगर मैं बात करता हूं इंडिया की रैंकिंग, तो इंडिया में एवरेज 23% जिन लोगों को हार्ट अटैक होता है, मान लीजिए 100 को हार्ट अटैक हुआ, तो उसमें से जो 23% है वह सरवाइव नहीं कर पाते। इनमें से अगर मैं केरला की बात करता हूं, तो केरला में एक सेक्शन है, अभी इसको कोई बड़ी चीज़ नहीं है, अगर आप इस चीज़ को गूगल करेंगे तो तुरंत आपको मिल भी जाएगा। अगर मैं आपसे केरला की बात करता हूं, तो केरला में हर दूसरे घंटे कोई ना कोई एक नया पेशेंट आपका हार्ट का आ रहा है। ये सारे मेजर रीज़न है मेरे हिसाब से, जिसकी वजह से आज जो हार्ट अटैक है यह छोटे बच्चों में भी होना शुरू हो गया है। इसके अलावा कुछ और भी रीजन्स हैं। यह साइकोलॉजिकल रीज़न है। साइकोलॉजिकल रीज़न इन द सेंस हमारे ऊपर मेंटल प्रेशर ज़्यादा होने लगा है। किस चीज़ का? कमाने का। और कमाने का ही नहीं, अगर मैं बात करता हूँ आपसे, हमारे जो बॉलीवुड और हॉलीवुड है, इन्होंने लड़कियों को इतना ग्लोरीफाई करके दिखाना शुरू कर दिया है कि हमें लगता है कि लड़की बहुत कुछ है। इन्होंने प्यार को बड़ा ग्लोरीफाई कर दिया है, जिसकी वजह से जो छोटा बच्चा है, जो 12 साल 13 साल का है, वह मेंटल स्ट्रेस में आने लगा है। 2-3 मेंटल स्ट्रेस है उसके पास। एक तो लड़कियों को ग्लोरीफाई करके दिखाया गया, तो उसको लगता है कि किसी लड़की को भोगना बहुत बड़ी बात है। बेटा, बड़ी बात नहीं है। आप समझो, जो लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, उसको तुम्हारे चाचा लेकर आते हैं अपने घर पे कि हम इसका भोग करेंगे। जाके देख लेना कौन किसका भोग कर रहा है। चाचा गधे की तरह खट रहे होंगे, गधे की तरह काम कर रहे होंगे, और चाची मस्त कभी लाख रुपए का ज्वेलरी ले रही होंगी, कभी यह साड़ी ले रही होंगी, कभी वह सामान खरीद रही होंगी, कभी वह सामान खरीद रही होंगी। तो जाके इस चीज को देख लेना। दूसरी चीज है कैरियर। हम इरिलेवेंट चीज पढ़ाना शुरू कर चुके हैं। हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है वह समय के हिसाब से चेंज नहीं हुआ। इवन मैं अगर अपनी मेडिकल बैकग्राउंड की बात करूं, तो हमने जो मेडिसिन पढ़ी हैं और जो मेडिसिन आज के डेट में यूटिलाइज हो रही हैं, दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है। हमें रियल चीज़ें तो इंटर्नशिप पे समझ में आती हैं, कि इंटर्नशिप पे जब हम देखते हैं कि अच्छा यह सॉल्ट यूज़ हो रहा है, हमने तो फार्मेकोलॉजी में ऐसे सॉल्ट पढ़े थे, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। यही हमारे आईआईटी के फ्रेंड भी बताते हैं, यार जो थ्योरी हम प्रैक्टिकल वहाँ पे पढ़ते हैं और जो रियल मार्केट में हम आके देखते हैं, दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस है, जिसकी वजह से हमारे ऊपर जो अर्निंग का मेंटल प्रेशर है वह काफ़ी ज़्यादा हो गया है। इसको दूर कैसे किया जा सकता है? इसके लिए यह कोट तो मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा। एक छोटी सी स्टोरी समझाना चाहता हूं, इसको ध्यान से समझिएगा। एक थे राजा जनक। राजा जनक कौन? राजा जनक का नाम लेते ही माता सीता के पिताजी याद आते हैं? नहीं। हमारे भारतीय सभ्यता में जो राजा होता है उसे प्रजापालक बोला जाता है, प्रजा के पिता बोले जाते हैं, इसलिए उनको जनक नाम दिया जाता है। तो राजा जनक स्वप्न में देख रहे होते हैं कि वह भिक्षा मांगने हर दरवाजे पे जा रहे हैं, लेकिन उनको भीख नहीं मिल रहा है, और वह 7 दिन से भूखे हैं और तड़प रहे हैं। अचानक से उनकी नींद खुलती है, और नींद खुलती है तो देखते हैं अरे ये तो मैं राजा हूं। अब वह टेंशन में आ जाते हैं।
महर्षि दुर्वासा के पास जाते हैं। ये सारी चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इस एजुकेशन की हमारे सिस्टम में कमी है। और आप विवेक बिंद्रा से लेके किसी भी बड़े पर्सनालिटी को जाके सुनिए, वह इन चीज़ों के बारे में बात करता है, क्योंकि उसको पता है कि यह मेंटल स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है। अगर मेंटली आप स्टेबल नहीं रहेंगे तो हार्ट अटैक होगा ही होगा। राजा जनक दुर्वासा ऋषि के पास जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु यह बताइए कि सत्य क्या था। जब मैं स्वप्न में था तो मुझे लग रहा था कि मैं गरीब हूं, अभी जो मैं उठा हूं तो मुझे लग रहा है कि मैं तो राजा हूं। मैं उस समय सही था या अब सही हूं? राजा दुर्वासा मुस्कुरा के कहते हैं कि हे राजन, ना तुम तब सही थे ना अब सही हो। आप गूगल कीजिएगा, साइंटिस्ट ने यह हाइपोथेसिस अब जाके दी कि हम जिस दुनिया में रहते हैं यह रियल वर्ल्ड नहीं है, इसके बाद भी एक दुनिया है जो कि रियल है। और दुर्वासा ऋषि उस समय इसी बात को कहते हैं कि तुम अभी जिस दुनिया में हो यह तो वास्तविक दुनिया है ही नहीं। जिस दिन तुम्हारी मृत्यु होगी तुम जागोगे और जहां जाओगे वह तुम्हारी वास्तविक दुनिया होगी। तो हम अभी स्वप्न में हैं। अगर स्वप्न में है, हमें फील हो रहा है कि हम आज तकलीफ में हैं, हमें फील हो रहा है कि हमें कोई गाली दे रहा है, हमें फील हो रहा है कि हमें पैसे की कमी है, हमें फील हो रहा है कि हमें कुछ वर्कआउट करना चाहिए, तो अपने सपने में एटलीस्ट अपने आप को हीरो बना के रखो। हीरो कैसे? सारे स्ट्रगल को पास आउट करते हुए एक अच्छे लेवल पे जाए। इस तरीके से तुम अपने सपने में अपने आप को हीरो बना के, और यही सपना है जो चल रहा है। मैं आपको सुना रहा हूं, आप मुझे सुन रहे हैं, यह भी एक सपना है। तो जब भी डिप्रेशन आए, यह समझ लीजिएगा कि आज के 60 साल बाद आप नहीं रहेंगे, और जब आप रहेंगे ही नहीं तो उस चीज का टेंशन क्यों लेना। अटल बिहारी वाजपेयी जी की यह कविता बड़ी प्यारी लगती है, खासकर मुझे यह लास्ट लाइन, जो कल थे वो आज नहीं है। एक टाइम था ना जब अटल बिहारी स्वयं प्रधानमंत्री थे, आज नहीं है। और सुकरात की एक लाइन, सुकरात नहीं, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, काफ़ी फेमस स्पीकर रहे, अमेरिका में थे, हमारे इंडिया से ही गए हैं, काफ़ी लोग उनको फॉलो करते हैं। उनका कहना है कि अगर सिकंदर अपना नाम छोड़ के गया तो भी उसको क्या फ़ायदा मिला, उस नाम से वो कुछ कर थोड़ी ना पा रहा है। तो यही है कि जो कल थे वो आज नहीं, जो आज है वो कल नहीं होंगी। होने ना होने का क्रम इसी तरह चलता रहेगा। आज मैं यहाँ पे हूँ, आज के 5-8 साल पहले कोई और रहा होगा, और आज के 50 साल बाद कोई और होगा। कभी अमिताभ बच्चन ने इस इंडस्ट्री पे राज किया, कभी दिलीप साहब ने राज किया, कभी खान राज कर रहे हैं, और कभी कोई और राज करेगा। आज विराट कोहली पे हमारी नज़र टिकी होती हैं, कभी महेंद्र सिंह धोनी पे टिकी होती थी, और उससे पहले सचिन तेंदुलकर पे टिकी होती थी। तो होने न होने का क्रम इसी तरह चलता रहेगा। हम हैं, हम रहेंगे, यह भ्रम पलता रहेगा। यह लाइन इतना स्ट्रांग है कि कभी भी आप डिप्रेशन में हैं, बस इस लाइन को दोहरा लेना कि हम हैं, हम रहेंगे, यह भ्रम सदा पलता रहेगा, क्योंकि यह भ्रम ही तो है, हम सदा रहने वाले हैं। आप खूब पैसा कमाओ, सपने देखो पैसा कमाने की, चिंतन करो पैसा कमाने की, चिंता मत करो पैसा कमाने की। कंडीशन कितना भी वर्ष चल रहा हो, सिचुएशन कितना भी वर्ष चल रहा हो, जस्ट इंजॉय, क्योंकि उस हसीन पैसे वाली दुनिया का करोगे ही क्या जब खुद नहीं रहोगे। थैंक यू, थैंक्स लॉट टू ऑल।